अब आप कहेंगे ज़रूर कि धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफ़े पे क्या हुआ। पहली बात तो इस बात पे वो अभी मुझे कोई आश्वासन नहीं दे पा रहे थे कि ऐसा कब होगा। और संसद के फर्श पर तो इस पे चर्चा होगी ही। अब मेरे सामने दो रास्ते थे, या तो मैं और अनशन पर बैठूं हफ्तों और शायद उसी में ख़त्म हो जाऊं। फिर आप ही लोगों में से हज़ारों लोगों ने मुझे आज से 2-3 हफ्ते पहले से कहते आए हैं कि आपकी जान ज़रूरी है, आपको संघर्ष आगे रखना है, ज़िंदा रहना ज़रूरी है। मगर मैं ये भी नहीं मानता कि हमने ये हासिल नहीं किया है। दोस्तों, मेरा दिमाग अलग तरह से चलता है। अगर वो ऐसा नहीं करते, इस्तीफ़ा नहीं देते, तो इससे हानि हमें या बच्चों को नहीं होगा, सरकार को खुद होगा। इस छोटे से मुद्दे को न टालकर वो खुद अपनी हानि कर रहे हैं। बल्कि दे देते इस्तीफ़ा तो कब से उनका ये सारा नुकसान रुक जाता। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा जंतर मंतर की, जहां अब भी धरना जारी है। हालांकि आमरण अनशन करने वाले सोनम वांगचुक की जो तस्वीर आई है वो कुछ लोगों को हैरान कर सकती है, कुछ लोगों को बेचैन कर सकती है, कुछ लोगों को तजब्जुब में मुब्तला कर सकती है। बात यह है कि 25 दिन आमरण अनशन के बाद सोनम वांगचुक को पुलिस अस्पताल लेकर के गई कि इनकी जान बचाना जरूरी है और उन्हें अस्पताल में दाखिल कर दिया। आज जो तस्वीर आ रही है उसमें यह कि जेपी नड्डा, जो सरकार के नुमाइंदे भी हैं और बीजेपी के लीडर भी हैं, उनके हाथों से सोनम वांगचुक ने अपना आमरण अनशन तोड़ दिया। सवाल कई है, लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि अगर अनशन तोड़ना था तो फिर जहां पे आपने अनशन शुरू किया था वहां आते, वहां जेपी नड्डा को बुलाते और ये अनशन तोड़ते। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, कोई शर्तें भी नहीं रखी। बगैर शर्त के आखिर ये अनशन क्यों तोड़ा गया, ये सवाल है, इसका जवाब बाद में मिलेगा। लेकिन दो बड़े इंपॉर्टेंट, और वो ये कि तमाम सियासी सरगर्मियां हैं। जंतर मंतर से आंदोलन निकलकर अब तमाम रियासतों में फैल चुका है। उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, इसके अलावा और प्रदेशों में बड़े पैमाने पे जगह जगह अब नौजवानों के एहतजाज हो रहे हैं, सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। सरकार अभी तक जवाब नहीं दे पा रहे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का जो बयान आया है वो महज झुनझुना है, क्योंकि सवाल बड़ा है। और सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि जो पेपर लीक हो रहा है वो बहुत अहम मुद्दा है। पेपर लीक कैसे बंद हो, और ये क्या सियासी मुद्दा है? इस पर दो बयान बहुत इंपॉर्टेंट, और वो बयान है आदरणीय बहन मायावती जी, जो उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रहे और बीएसपी के सुप्रीमो है। आयरन लेडी के तौर पर उन्हें देखा जाता है और वो हर मामले में सियासी बयानबाजी नहीं करते और ना ही बगैर सोचे समझे किसी भी मुहिम में कूद पड़े, ऐसा वो नहीं करती और ना अपने लोगों को ऐसा करने देती। लेकिन शिक्षा के सवाल पे, पेपर लीक के सवाल पे आदरणीय बहन जी ने कई बार अपने बयान जारी किए। और यही नहीं, बल्कि आकाश आनंद हो या उत्तर प्रदेश बीएसपी के सदर मान्यवर विश्वनाथ पाल जी हो, लगातार छात्रों के मुद्दे को उठा रहे हैं। बहन जी ने क्या कहा अपने ट्वीट में? बहन जी ने बहुत अहम पैगाम दिया, और सुनिए उसको और फिर समझिए कि आदरणीय बहन जी किस तरह से दूरंदेश है। उन्होंने लिखा कि कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी का देश की राजधानी नई दिल्ली में संसद के नजदीक जंतर मंतर में पिछले कई दिनों से, खासकर मेडिकल की नीट जैसी विशेष परीक्षा आदि में पेपर लीक व अन्य गड़बड़ियों के दुष्परिणामों से छात्र छात्राओं व उनके परिवार के काफी बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। जीवन को लेकर जारी अनिश्चितकालीन आंदोलन के कारण सड़क से लेकर के संसद तक में जबरदस्त हंगामा बरपा है और अब इसका राजनीतिकरण
करने से ये मुद्दा सरकार के साथ सीधे टकराव का हो गया है। जिस विषम स्थिति से देश को निकालना जरूरी है, क्योंकि इससे दिल्ली में ही नहीं बल्कि विभिन्न राज्यों में भी आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। नंबर 1। नंबर 2, वैसे चाहे पूरे देश में अयोध्या श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी, गबन आदि का गर्म मामला हो, या फिर ऑल इंडिया व राज्यों की परीक्षाओं आदि में पेपर लीक का मुद्दा हो, ये सभी मूलतः भ्रष्टाचार के हर स्तर पर पनपने का ही परिणाम है। नंबर 3, इसके साथ ही ये संवैधानिक नैतिकता, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी से भी जुड़ा हुआ मामला है, जिसके अभाव में ये देश को दीमक की तरह खाता चला आ रहा है। जबकि संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गुड गवर्नेंस हेतु इस पर खास ध्यान देने की जरूरत पर विशेष बल दिया है। नंबर 4, संक्षेप में मेरा यही कहना है कि देश व जनहित से जुड़े वर्तमान विकट हालात के सौहार्दपूर्ण समाधान हेतु सरकार तथा माननीय कोर्ट जैसी संवैधानिक संस्थाओं को अपनी भूमिका निभाने की पहल करनी चाहिए, तो ये बेहतर होगा। यहाँ पे कोर्ट क्यों आया, माननीय कोर्ट क्यों आया? वो इसलिए क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन दाखिल की गई तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पिटीशन को यह कहते खारिज कर दिया, कहते हुए कि हमारे पास वक्त नहीं है। शायद इसीलिए आदरणीय बहन जी ने बहुत शॉर्ट में उस तरफ इशारा किया है कि नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको सुनना चाहिए। ये देश के नौजवानों की बात है, देश के भविष्य की बात। नंबर 5 और आखिरी बात जो आदरणीय बहन जी मायावती जी ने कही है कि साथ ही सीजेपी के व्यापक हो रहे आंदोलन का विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा अपने अपने संकीर्ण स्वार्थ में राजनीतिकरण करके सड़क से लेकर संसद तक में टकराव व हिंसा किया जाना घोर अनुचित है। सरकार व आंदोलनकारी दोनों मिलकर इसका शांति और सौहार्दपूर्ण समाधान जितना जल्द निकालें उतना ही उचित है। सारी बात बहन जी ने कही, लेकिन वही कि समाधान तो निकालना पड़े, बातचीत तो करनी पड़ेगी। बगैर बातचीत किए और जो मुल्क में हो रहा है उस पर भी बहन जी ने कहा है कि ध्यान देना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। भ्रष्टाचार की वजह से हो रहा है। जो भ्रष्टाचार पनप रहा है, न खाऊंगा न खाने दूंगा, कहां गई वो नीति, कहां गई वो पॉलिसी? क्यों फिर इतना भ्रष्टाचार हो रहा है कि मंदिर तक महफूज नहीं? ये बड़ा सवाल आदरणीय बहन जी ने उठाया। इसके साथ ही कुछ लोग कहते हैं कि बीएसपी तो खामोश है, बीएसपी बोल नहीं रही। लेकिन मैं कहूंगा जो ऐसा सोच रहे हैं, जो ऐसा कह रहे हैं, वो 2 लीडरान को देख, आकाश आनंद जी जो पूरे देश में मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरला, महाराष्ट्र हर जगह जाकर के बड़े बड़े कार्यक्रमों को, बड़ी बड़ी रैलियों को खिताब कर रहे हैं और समस्याओं पे बात कर रहे हैं, नीट पे बात कर रहे हैं। इसके साथ उत्तर प्रदेश बीएसपी के अध्यक्ष जो मानवर विश्वनाथ पाल जी हैं, वो सुनिए जरा, देखिए उन्होंने कितना बड़ा स्टेटमेंट छात्र आंदोलन और पेपर लीक पर दिया। सुनिए जरा। नीट की हमारे माँ बाप कितनी मेहनत करके बच्चों को पढ़ाए कि हमारी बेटी, हमारा बेटा डॉक्टर हो गया। नीट की परीक्षा, लेकिन जब बच्चे हमारे परीक्षा देने गए तो पर्चा लीक हो गया। एसएससी की परीक्षा हुई, पर्चा लीक हो गया। नौकरी की जगह तो निकली, फार्म भरा गया, लेकिन हमारा बेटा जब परीक्षा देने गया तो पर्चा लीक हो गया। अरे भाई, एक पर्चा लीक हो जाए, कई कई पर्चे लीक भाजपा सरकार में हुए, इसका मतलब कि ये हमारे बच्चों के साथ धोखा होगा। और आज जब हमारे बच्चे जंतर मंतर पर धरना देने पहुंचे, हमारे बच्चे जब धरना देने पहुंचे तो उनकी बात को सुन करके उसका कोई सॉल्यूशन निकालने के बजाय हमारे बच्चों पर लाठियां बरसाई जा रही। क्या यही सरकार पर भरोसा करके यहाँ की जनता ने बनाया है?
उन बच्चों से जा करके मिलते और क्या मांग है उनकी वो पूरी करनी चाहिए। उसका रास्ता सरकार को निकालना चाहिए। लेकिन सरकार ने जो वहां पर लाठियां बरसाने का काम किया निहत्थे बच्चों पर, बेटियों पर, ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही निंदनीय है। हम सभी लोग भी इसकी बहुत बहुत निंदा करते हैं। हमारी नेता मान्या बहन जी ने आज ये भी ट्वीट किया है, अभी पढ़ लेना, परसों भी ट्वीट आया था, नर्सों भी आया था। इस मुद्दे पर मान्या बहन जी भी कह रही हैं जो हमारे बच्चों के ऊपर लाठियां बरसाए हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। ये बहन जी का कहना है। तो सुना आपने, ये विश्वनाथ पाल जी हैं जो खुलकर बोल रहे हैं और हमेशा उन्होंने खुलकर बात की है। सरकार से सवाल पूछे, चाहे उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो, महंगाई का मामला हो, सरकार के द्वारा आर्थिक व्यवस्था में गड़बड़ी का मामला हो, इन तमाम मुद्दों पे, और यही नहीं, दलित एससी एसटी का मामला हो, माइनॉरिटीज मुस्लिम का मामला हो, सारे सवाल एक सलीके से, एक मुनज्जम तरीके से आवाम में जाकर के वो उठा रहे हैं, बड़ी बड़ी रैलियां मीटिंगें कर रहे हैं। तो इसलिए ये कहना कि बीएसपी चुप है, बीएसपी बोलती नहीं, हाँ, बीएसपी छात्र आंदोलन का राजनीतिकरण नहीं करती। हम या और बहुत सारे लोग मुमकिन है कि नीला झंडा पहनते, हाथी निशान और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जंतर मंतर पे पहुंच जाते, फोटो खिंचवाते, तो इससे क्या होता, या भड़काऊ बयान देते जैसा कि दिया गया जंतर मंतर पे, और नतीजा क्या है आप सब देख लीजिए कि क्या नतीजा निकला। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आदरणीय बहन जी का एक ही मंत्र है, और वो मंत्र है कि हमें बहुत ही मुनज्जम तरीके से बात करनी है। तो बहरहाल ये इस वक्त का पूरा मामला है। अब देखेंगे कि जंतर मंतर का मसला कैसे हल होता है। क्या सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने से आंदोलन खत्म होगा, या अभिजीत दीपके जो कह रहे हैं कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे आंदोलन खत्म नहीं होगा, तो क्या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? जो भी होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहे एमएमसी न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत